है। गुरुजी बहुत लंबा हो गया अपना। मैं इसको विराम देने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर की तरह एक करना चाहूँगा, जिसको हम वन लाइनर्स कह सकते हैं या टू लाइनर्स कह सकते हैं, कि आप एक लाइन में या दो लाइन में इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहें। अगर अगर आप ना कहना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। नहीं, कहना तो मैं जरूर चाहूंगा। आप बोलिए तो, नाम तो बोलिए। ठीक है गुरुजी, तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ प्रदीप मिश्रा। अशास्त्रीय, टोटकाबाज, धर्म के ध से भी अवगत नहीं, और लोगों को शिव जी के नाम पर मूर्ख बनाने में कुशल। आचार्य प्रशांत जी। गंजेड़ी, ड्रग एडिक्ट, वेदांत के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने में यह भी कुशल। विदेशी फंडिंग बहुत अच्छी, और लोगों को वेदांत का वह भी नहीं पता, और जिस प्रकार के इनके कथन होते हैं वो मौलिक वेदांत से रहित हैं। उनको मेरी शब्दावली पर आपत्ति हो सकती है बहुत लोगों को, लेकिन मेरे मन में यही सब शब्द आते हैं तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने वो सारी वीडियो देखे कि विदेश में आप जो है सो बोंगी बोंगी कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ आपको, वेदांती तो कहूँगा नहीं। जी गुरुजी, अनिरुद्धाचार्य जी। लोकोपकारी व्यक्तित्व के स्वामी, किंतु अपने व्यक्तित्व की गंभीरता का नाश करने वाले, शास्त्रीय ज्ञान से शून्य, अच्छे मनोरंजक, हठी, कोई बात को कह दें तो अड़े रहने वाले, अच्छा प्रशिक्षण मिलने पर अच्छा कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज। हृदय में भक्ति है, लेकिन वह भक्ति शास्त्र ज्ञान से युक्त नहीं है, इसलिए वंध्या है। हमारे शास्त्रों में ज्ञान रहित भक्ति को वंध्या कहा गया है। भक्ति मार्ग में अगर ज्ञान न हो तो उतना नुकसानदेह नहीं है जितना ज्ञान को खंडित करने वाले वक्तव्य नुकसानदेह। ठीक है, आपके पास उस विषय का उसकी जानकारी नहीं, अनुभव नहीं, तो कोई बात नहीं, आप मौन रहिए। लेकिन ये नहीं कहते कभी को मैं जानता नहीं, वो उनको बोलना हर विषय पर है। और जब बोलते हैं तो शास्त्र की मर्यादा क्या कहती है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। अगर वो ध्यान रखें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, युवाओं के लिए और अच्छा हो सकता है। गुरुजी, लेकिन इसमें एक चीज़ है ना कि द वर्ल्ड लिसन टू दोज हु स्पीक। जो बोलना जानते हैं दुनिया उनकी सुनती भी है। तो जो बोलते हैं उनका कर्तव्य बनता है ना कि वो क्या बोलते हैं और किस आधार पर बोलते हैं। आप अपना निजी मत अगर धर्म के नाम पर और लोगों को अनुकरणीय रूप में दिखा रहे हैं तो यहाँ तो आपत्ति आएगी ना, अगर वो धर्म के विरुद्ध हो जाए। बिल्कुल। मुरारी बापू। मुसलमानों के प्रस्तावक, हिंदू धर्म के आंतरिक शत्रु, इन्होंने राम कथा के नाम पर अलतकिया को बढ़ावा दिया। शास्त्र की मर्यादा में एक पैसे श्रद्धा नहीं, विशुद्ध कॉरपोरेट, व्यासपीठ के अनुभवी व्यापारी। विद्या भास्कर जी महाराज। कौरवों के विकर्ण, धर्म का रहस्य जानते हैं, लेकिन संगति में 99 कौरव भाई बैठे हुए हैं। अधर्म का विरोध करना चाहते हैं, करते भी हैं कई बार, लेकिन कई बार चूक भी जाते हैं। जैसे मुरारी के मंच पर चले गए, हमने विरोध भी किया, उन्होंने कहा जाकर कि वहां भी हमने वर्णाश्रम का व्याख्यान किया, लेकिन और अधिक प्रखरता से उनसे हमें उम्मीदें हैं। रामभद्राचार्य। अद्भुत मेधा शक्ति के धनी, कवित्व शक्ति के धनी, अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए नकली श्लोक बनाने में निपुण, काल्पनिक श्लोक बनाकर या उन श्लोकों की काल्पनिक व्याख्या करने में निपुण, राजनेताओं के बड़े निपुण चाटुकार, किसी भी बात का श्रेय स्वयं लेने की प्रवृत्ति, और अपने मूर्ति निर्माण का कारीगर स्वयं। राजनेताओं पे एक सवाल है गुरुजी मेरे दिमाग में, आपसे ये खत्म करने के बाद मैं पूछूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी। हिंदू धर्म के लिए चिंतित, किंतु वो चिंता कैसे दूर होगी और किस मार्ग से होगी इसका कोई अनुभव नहीं। आरएसएस के एक ऐसे गुलाम जिनको अपनी गुलामी का बोध नहीं है कि उनकी फैन फॉलोइंग का प्रयोग धर्म के विरुद्ध कैसे किया जा रहा है, धर्म के ही नाम पर। निग्रहाचार्य जी। आलसी। ऐसा मैं तो नहीं मानता। नहीं, मैं मानता हूं ना। आलसी, शास्त्र के प्रति बिना समझौते की निष्ठा वाला, अपने जीवन में समय का अपव्यय करने का कम प्रयास करने वाला, भगवान के प्रति श्रद्धा और हर उस शास्त्रज्ञ के प्रति कृतज्ञ और विनम्र जो धर्म के लिए किसी भी व्यक्ति से टकराने के लिए तैयार रहते हैं। अधर्मियों का काल। पूरी शंकराचार्य जी। अनुभवी, विद्वान, धर्मनिष्ठ, किंतु परिकरों के व्यामोह में फंसे हुए। उनकी प्रतिभा का जो प्रयोग हो सकता था उस स्तर पर नहीं हो पाया, सिवाय उनके लिखे महनीय ग्रंथों के, जिनको समझने की क्षमता उनके ही शिष्यों में नहीं है कई मामलों में। ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी, किंतु अतिशयोक्तिपूर्ण जीवन, ये अनुभव है। और अभी मुक्तेश्वरन जी महाराज। निर्भय वक्ता, किंतु कई मामलों में अपने
निजी हितों को ध्यान में रखकर धर्म का पक्ष रखना या मौन रहना, इसका निर्णय करना, धर्म से अधिक राजनीतिक विषयों में रुचि रखना, धर्मशास्त्र का उतना बोध मेरी जानकारी में उनको उस रीति से नहीं है जो शंकराचार्य के पद के लिए आवश्यक है। जैसे श्रृंगेरी का जो ब्रांड है या पूरी पीठ का शंकराचार्य जी का अभी जो ब्रांड है ज्ञान में, उनका अध्ययन उतना पुष्ट हमें नहीं लगता शास्त्रीय मामलों में। किंतु अच्छा। अन्य की अपेक्षा मुखर होकर ज्यादा बोलते हैं। बस वो अपने निजी लोगों का विरोध नहीं कर पाते कई मामलों में, और इसका कारण वो स्वयं जानते हैं, और इसका ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं है। गुरुजी बाबा रामदेव योग के नाम पर व्यापारी, धर्म के आंतरिक शत्रु, मोबिलाइजेशन में निपुण, अपनी बातों से पलटने में निपुण, और लोगों को भड़काने में भी कुशल, स्वदेशी के नाम पर या इनके नाम पर। व्यायाम के प्रति लोगों को प्रेरित किया, ये अच्छा किया, किंतु उस एक चीज की आड़ में धर्मशास्त्रों की मर्यादा को पूर्णतया विकृत किया। संन्यास की वैकेंसी निकाल रहे हैं, स्त्रियों से वेद पाठ करा रहे हैं, जो कि उचित नहीं। सदगुरु भूमाफिया, अवैध प्रकार से धर्म की व्याख्या करना, एक नैष्ठिक फ्रीमेसनरी, भगवान शिव के नाम पर शिव जी के मौलिक शास्त्रीय प्रारूप को विकृत करके सनातन धर्म की मूल धरोहर और अनुसंधान को सनातन से इतर बताना, कि योग सनातन का हिस्सा नहीं है, जैसे ग्रेविटी क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं है। ये सब इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करना। अच्छे वक्ता किंतु व्यामोहक, ये हमारा चिंतन है। गुरुजी बनाया बहुत अच्छा है उन्होंने। गया नहीं हूँ खैर मैं वहाँ पे कोयम्बटूर उनके ईशा फाउंडेशन पे, लेकिन मैं देखता हूँ ऑनलाइन भी कि बनाया उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। कई लोगों ने बोला कि उन्होंने ज़मीन घेर ली, उन जहाँ से जो एलिफेंट कॉरिडोर था उन्होंने टोल्स भी शिफ्ट करा दिए, लेकिन बना तो अच्छा है, लोग काफ़ी तारीफ करते हैं उसकी। विजय माल्या का घर बेंगलोर में कम बढ़िया बना है, बना तो वो भी अच्छा है। और गुरुजी राघवाचार्य जी शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, बोलने से बचते हैं जहाँ धर्म की बात होगी। अगर स्पष्ट रूप से किसी का विरोध करना हो तो प्रयास करते हैं कि न करना पड़े, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो उनका आचरण है वो कई बार हमें खटकता है, जिसका हम विरोध भी करते हैं, और वो सुधार का प्रयास करने का आश्वासन देते हैं, और व्यक्तिगत जीवन में पालन करने का प्रयास भी करते हैं। विदेश से उनको बहुत ऑफर आए, लेकिन अभी तक नहीं गए हैं। जाने का अवसर मिला, हमको फ़ोन करते थे, बोलते थे क्या करूं, धर्म ये कहता है और ऑफर ये कहता है। हमने कहा कि आप चयन जैसा करेंगे वैसा मेरा व्यवहार होगा, और अभी तक वो इन मामलों में धर्म के अनुकूल रहे हैं। अब मुखर होकर कुछ बोल रहे हैं तो हम उनका अभिनंदन भी करते हैं, उम्मीदें हैं उनसे भी। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम है गुरुजी, आशाराम बापू। देखिए, संयम, ब्रह्मचर्य इत्यादि पर उन्होंने अच्छा काम किया है, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ अच्छा काम किया है। वर्तमान केस में जिस मामले को अभी मतलब जिसके कारण वो जेल में है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उस मामले में उनका दोष वैसा नहीं जैसा दिखाया जा रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आश्रमों में व्यभिचार नहीं होते या आश्रमों में ऐसी अवैध गतिविधियाँ नहीं होती हैं, लेकिन वो उनकी सहमति से हो रही है कि नहीं, या उसमें उनकी संलिप्तता है कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। फिर भी वर्तमान केस में जैसा उनका दोष दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि ईसाई मिशनरियों का भी लगता है, किंतु उन्होंने जो सबको प्रणवाधिकार का नाम दे दिया, सबको गुरु दीक्षा देने लगे, आशा रामायण, व्यक्ति पूजा इत्यादि करवाने लगे अपने नाम से रामायण, ये सब गलत है, धर्म विरुद्ध है। लेकिन ब्रह्मचर्य, संयम, नशे से दूर रहो, ये सब कुटेव का सेवन न करो, ये सब मामले में अच्छा काम किए हैं, मिशनरियों के खिलाफ अच्छा किए हैं। इन तो आप उनको आधा गलत और आधा सही बता रहे हैं। लोक व्यवहार में सही है, धर्म दृष्टि से हमको उचित नहीं जान पड़े। गुरुजी ऐसे ही एक और नाम है नित्यानंद। कौन, कैलासा वाला भगवान? अपना देश ही बना लिया। अरे क्या पौंड्रक है, पौंड्रक है, परम शिव का अवतार स्वयं को बताता है। जोकर है, सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ हिंदू धर्म नहीं है, सुप्रीम जोकर ऑफ हिंदू धर्म है। वो मनोरंजन अच्छा करता है, उसकी अंग्रेजी सुनिए, कभी दिमाग फ्रेश कर देगा, बढ़िया। देखेंगे वीडियोस देखे उनके। और गुरुजी एक नाम और है अवधेशानंद गिरी, जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा, नकली शंकराचार्य बनाने में निपुण, राजनेताओं से अच्छी साठगांठ, कुरान बाइबल वेद को एक बताने वाले सेक्युलर, उनको हम धर्मगुरु में गिनते ही नहीं हैं। अच्छी वाकपटुता है, चकाचौंध में रहते हैं, सन्यासी जीवन के वैराग्य से कोसों दूर हैं, नेताओं के चहेते हैं। और आप किन्नर अखाड़ा पे क्या बोलेंगे फिर? वो तो माफिया है ना, अखाड़ा नहीं है, वो माफिया है, असामाजिक तत्वों का ऐसा गिरोह जिसने धर्म का चोला ओढ़ा ताकि लोग उस पर आपत्ति न करें और अच्छी खासी प्रॉपर्टी खड़ी की जा सके। हाँ, गुरुजी एक नाम और है राजेंद्र दास जी महाराज, उन पे क्या है? मंच पर जब तक रहते हैं तब तक शास्त्रीय व्याख्यान करते हैं, मंच से उतरने के बाद मुरारी, रामदेव, मोहन भागवत इत्यादि के अनुकूल हो जाते हैं, उनके अनुगत हो जाते हैं। उन पर शासन करने का व्यक्तित्व नहीं, अपितु अपनी विनम्रता के कारण उनके अधर्म को ही प्रोत्साहित करते देखे जाते हैं। उनसे भी बहुत उम्मीदें थीं, अब नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा करता तो उसकी उपेक्षा की जा सकती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो विनम्रता, सरलता और शास्त्रज्ञता तीनों के लिए प्रसिद्ध हो, अगर उसको हम ऐसे असामाजिक लोगों से मिलते जुलते देखें और उनको योग ऋषि और राष्ट्र ऋषि ऐसे बताते देखें, तो फिर ये आपकी शास्त्रीयता नहीं, आपकी चाटुकारिता होगी और ये आपके व्यक्तित्व की गरिमा का ह्रास है।